Hello students, today in this video we are going to continue the chapter Heredity and Evolution. देखो बच्चा ध्यान से समझना कि अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ मेंडल करे थे। हम लोगों ने लॉज ऑफ मेंडल क्या करे थे? हम लोगों ने लॉज ऑफ मेंडल करे थे, यानी कि 3 लॉज, दैट इज लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टुडे व्हाट वी विल डिस्कस कि भैया ये लॉज काम कैसे करते हैं और कैसे मेंडल ने चीज़ों को स्टडी किया। सबसे पहले मेंडल ने क्या परफॉर्म करा? सबसे पहले मेंडल ने परफॉर्म करा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, एक वर्ड है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आसान सा वर्ड है, एक ही बार में समझ में आता है बच्चों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो मोनो का मतलब होता है वन। व्हाट मोनो मीन्स? मोनो मीन्स वन। देखो मोनो का मतलब होता है वन। तो देखो वर्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मीन्स a cross in which a single character is studied at a time। देखो एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक सिंगल करेक्टर को पढ़ा जाए, in which a single character is studied at a time। देखो ध्यान से समझो, हम क्या कह रहे थे? विच अ सिंगल करेक्टर इज स्टडीड क्रॉस इन विच अ सिंगल करेक्टर इज स्टडीड एट वन टाइम। देखो एक करेक्टर जिसमें एक ऐसा क्रॉस जिसमें एक करेक्टर को एक ही बार स्टडी करा जाए, उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भैया, मेंडल ने क्या करा? मेंडल ने ना एक सिंपल सा काम करा। मेंडल ने क्या करा? मेंडल टुक 2 पेरेंट्स। देखो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, पेरेंट्स 2 ही लिए जाते हैं, एक मेल एक फीमेल। देखो ये सिंबल मेल का होता है, एक सर्कल, सर्कल के ऊपर एरो, और फीमेल का होता है सर्कल, सर्कल के साथ प्लस। मैंने कैसे याद कर रखा भैया? मैंने याद कर रखा, मेरे पापा को बहुत गुस्सा आता है तो मैंने उनके सर पे एरो लगा दिया। भैया ऐसे कैसे भी याद कर लेना, मेक एनी ट्रिक यू वांट टू, पर याद रखो। देखो दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। अच्छा अगली चीज हमें क्या समझ में आई बेटा? अगली चीज हमें समझ में आई कि उसने एक पेरेंट कैसा लिया? टॉल। दूसरा पेरेंट कैसा लिया? ड्वार्फ। देखो ध्यान से समझना, ही टुक वन पेरेंट एज टॉल, कैपिटल टी, एंड अनदर एज ड्वार्फ, स्मॉल टी। फिर इसके क्या बनाए गए बेटू? गैमीट्स बनाए गए। देखो गैमीट्स का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझना प्लीज। देखो गैमीट्स का मतलब होता था दैट इज स्पर्म, दैट इज ओवम। अब हुआ क्या, हमें पता है स्पर्म और ओवम में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में खूब अच्छे से समझा था, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो देखो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी एक अलग हो गया, ये कैपिटल टी एक अलग हो गया, ये स्मॉल टी एक अलग हो गया, ये स्मॉल टी एक अलग हो गया। इतना मेरे ख्याल से क्लियर है। अगला देखेंगे, फिर देन ही परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्रॉस। अब समझो उसने क्रॉस कैसे परफॉर्म किया। देखो बेटा एक बार क्विक रिपीट करेंगे। उसने क्या करा? ही टुक 2 पेरेंट्स, वन एज मेल अनदर एज फीमेल। उसने क्या करा? एक पेरेंट को टॉल लिया, कैपिटल टी, एक को ड्वार्फ लिया, स्मॉल टी। ही प्रिपेयर्ड द गैमीट्स, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। देखो ये अलग, ये अलग। अब क्रॉस हुआ, तो देखो बेटो क्रॉस के लिए कौन सा स्क्वायर बनाते हैं? इसको ना पनेट स्क्वायर कहते हैं, पनेट एंड बैट्सन स्क्वायर। देखो फॉर एग्जांपल ये ना क्रॉस गलत जगह पड़ रहा है, इसको ऐसे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए था, इसको यहाँ ना करके ना यहाँ कर देती हूँ मैं क्रॉस। देखो अब 2 गैमीट इसके, तो कितने बाई 2 का बॉक्स बना लो। ये 2, मैंने क्या करा? मैंने 2x2 का बॉक्स बना लिया। अच्छा अब क्या करो, एक साइड इधर ऐसे एरो लगाओ, इधर तो मेल के गैमीट्स लिख दो, इधर फीमेल के गैमीट्स लिख लो। देखो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, एक साइड मुझे मेल के गैमीट्स लिखने हैं, एक साइड मुझे फीमेल के गैमीट्स। मेल के गैमीट थे कैपिटल टी, फीमेल के गैमीट थे स्मॉल टी। तो इट विल बी, इन दोनों को कंबाइन करो। देखो इसको और इसको
इसको और इसको यहाँ पर लिखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही इसको और इसको यहाँ पर लिखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप लोग खुद ही एक बार सोच के बताएंगे बेटा कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है। प्लांट टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा? टॉल। तो अंडरस्टूड सी बात है, द प्लांट इज टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा। क्यों टॉल होगा? बिकॉज भैया एक सीधी सी बात है, इट विल बी टॉल, क्योंकि क्या होता है बेटा, जो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो हमने कहा था जहां पर भी एक कैपिटल टी आ जाए ना, सारे क्या होंगे? टॉल। तो देखो ये कौन सी जनरेशन आई बेटा? F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में क्या हुआ? ऑल प्लांट्स आर टॉल। समझ आया? देखो बेटा, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया कि F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल। ये जो फर्स्ट जनरेशन आएगी उसमें सारे प्लांट्स लंबे आएंगे। अब आगे की बात समझो। नेक्स्ट काम क्या हुआ? नेक्स्ट प्रोसेस हुआ सेल्फिंग का। देखो यार, सेल्फिंग वर्ड नया है तुम्हारे लिए, पर सेल्फी वर्ड नया नहीं है तुम्हारे लिए। सेल्फी का मतलब होता है अपनी फोटो खुद ही खींच लेना। सेल्फी का मतलब होता है अपनी फोटो खुद ही खींच लेना। तो सेल्फिंग का भी सिमिलर मतलब है। सेल्फिंग का मतलब है उसी का प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करा लेना। देखो, सेल्फिंग का मतलब कौन सा प्रोसेस करा लेना? सेल्फ पॉलिनेशन करा लेना। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है बेटा? कि मेंडल ने पेरेंट्स लिए, पर इस बार मेल और फीमेल होने को तो पेरेंट दो ही लिए जाएंगे, एक मेल एक फीमेल, पर दोनों सेम थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्या बनाए भैया? गैमीट्स बने। कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। वैसे ही क्या हुआ बेटा? क्रॉस हुआ। 2x2 का बॉक्स बनेगा, एक दो गैमीट्स यहाँ पे, दो गैमीट्स यहाँ पे। तो क्या करा उसने? 2x2 का बॉक्स बनाएंगे आप। कैपिटल टी एक साइड मेल के गैमीट लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, एक बार खुद देखो, ये बॉक्स है, कैपिटल टी इधर है, कैपिटल टी इधर है, इसमें कैपिटल टी उतरेगा और इसका भी कैपिटल टी उतरेगा, तो इट विल बी कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक बार इसका देखो, इसका उतरेगा और इसका उतरेगा। कई बच्चे हो सकता है इसको स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दे बेटा, पर लिखते वक्त हमेशा कैपिटल अल्फाबेट पहले लिखना है, स्मॉल अल्फाबेट बाद में। ऐसे ही इसका कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, ऐसे ही इसका स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो देखो, अब तुमसे कोई पूछे कैपिटल टी का मतलब क्या होता है बेटा? टॉल। ये कितने थे? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब भी क्या होता है? टॉल। ये कितने थे? 2। और स्मॉल टी का मतलब क्या होता है? ड्वार्फ। ड्वार्फ इज द वर्ड ना, ड्वार्फ। और ड्वार्फ कितने थे? 1। तो तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है रेशियो ऑफ जीन्स। जीन्स का रेशियो क्या था? तो देखो इधर ध्यान से देखो, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। तो दैट इज 1:2:1। दूसरा वर्ड है फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक का मतलब होता है द रेशियो ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। दैट इज 3 टॉल है तो 3 रेशियो, 1 ड्वार्फ है 1। अच्छा बच्चा लोग, एक बार फटाफट क्विक मोड पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या कहा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है अ क्रॉस इन विच सिंगल करेक्टर इज स्टडीड एट अ सिंगल टाइम। एक बार में एक ही करेक्टर को स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल, इस क्रॉस में राइट नाउ हमने क्या स्टडी करा है बेटा? राइट नाउ हम लोगों ने हाइट ऑफ द प्लांट को स्टडी किया। देखो उसने क्या करा, उसने 2 पेरेंट्स यूज किए। One is the tall, that is the male parent. Another can be
ड्वार्फ, दैट इज द फीमेल पैरेंट। एक और चीज बेटा, टॉल और ड्वार्फ कोई जेंडर बेसिस नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि वो उल्टा चूज कर ले कि भैया टॉल किसको चूज कर ले, फीमेल को, और ड्वार्फ किसको चूज कर ले, मेल को। अगला काम क्या करना है बेटू, अगला काम जो ध्यान रखना है, उसने गैमीट्स बनाए। गैमीट्स के अंदर यहाँ पे दो थे, देखो दो थे, कैपिटल टी, पर आधा ही गया, 2 का 1 गया, दैट इज कैपिटल टी एक गैमीट में और कैपिटल टी दूसरे गैमीट में। इधर भी स्मॉल टी एक में, स्मॉल टी दूसरे में। अगला देखो, देन ही परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्रॉस। क्रॉस हुआ, क्रॉस में क्या करा उसने बेटा, कैपिटल टी वन साइड, कैपिटल टी वन साइड। देखो यहाँ पे दो गैमीट्स थे, तो 2x2 का बॉक्स बनाया उसने, एक तरफ कैपिटल टी, एक तरफ स्मॉल टी। अगला देखो तो भैया क्रॉस के बाद क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ बेटा, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स कैसे आए बेटू, टॉल आए। नेक्स्ट इसने कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करा बेटू, सेल्फिंग का या फिर सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया। तो देखो प्लीज क्या हुआ, उसने क्या करा भैया, एक तरफ कैपिटल टी की स्मॉल टी लिया, दूसरी तरफ भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। तो क्या हुआ, वैसे ही गैमीट्स बनाए, इधर का कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। देखो क्या हुआ, तो भैया ऐसे ही उसने गैमीट्स रखे और ऐसे ही क्रॉस परफॉर्म किया। इधर क्योंकि दोनों कैपिटल टी थे, तो दोनों फर्स्ट बॉक्स में क्या आया, कैपिटल टी, सेकंड में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड में आया कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में क्या आया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो देखो कैपिटल टी टॉल 1, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल 2 आए, और स्मॉल टी ड्वार्फ 1। तो पहला रेशियो निकलता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक मतलब जीन्स का रेशियो, कि दिखते जीन्स कैसे थे। तो एक था कैपिटल टी, 2 थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक था स्मॉल टी। तो रेशियो आया 1:2:1। दूसरा वर्ड है फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज 3:1। 3:1 कैसे आया, 3 टॉल थे, एक क्या था, ड्वार्फ था। देखो कोई तुमसे पूछे मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़कर क्या सीखा, तो आप कहोगे मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पढ़कर देखा कि डोमिनेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। देखो बेटू, मेंडल वॉज अमेज्ड। देखो तुम क्रॉस को पढ़ रहे हो, मेंडल ने क्रॉस को नहीं पढ़ा था, मेंडल ने थ्योरी से क्रॉस बनाया था। मेंडल ने प्रैक्टिकल देखा, उससे क्रॉस बनाया। मेंडल ने पहले देखा चमत्कार हो गया, मैंने एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया, तो उसने देखा सारे टॉल आए। बोले इसका मतलब जी इन दोनों में से मर्जी किसी और एक की चली। और दूसरी बार जब उसने टॉल का क्रॉस कराया तो ड्वार्फ भी आ गया। तो बोला जी इसका मतलब एक ड्वार्फ, वो डोमिनेंट के साथ साथ एक कैरेक्टर कैसा भी होता है बिट्टू, रिसेसिव भी होता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा बेटू, अगर ये बात क्लियर है या कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाएंगे, डाउट्स ड्रॉप करेंगे। साथ ही जिसने भी वीडियो देखी है वो अपना अपना नाम डालेगा। सरप्लस कोशिश करेंगे लिखने का काम वीडियो से ही करें, और इसको 5 टाइम्स इन योर, यू विल डू इट इन योर फेयर नोटबुक 5 टाइम्स। थैंक यू सो मच।